परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझिए। और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आज पटना के सदाकत आश्रम में प्रियंका गांधी महिला संवाद कर रही थी और इस दौरान वो बिल्कुल सहज अंदाज में हर महिला से मिल रही हैं। मंच पे एक एक महिला से उनका निजी जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सुन रही हैं और इस तरह से कांग्रेस द्वारा एक नई पहल बिहार में की जा रही है महिला वोटों को रिझाने का। बिहार में पिछले 20 साल से महागठबंधन विपक्ष में है, कुछ अपवाद को छोड़ के, और इस बार कांग्रेस पार्टी जो बिहार में बी टीम की भूमिका में थी वो अपने बलबूते पे यहाँ ये गठबंधन में रहते हुए बराबर की भागीदारी पे चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसी के मद्देनज़र विगत दिनों जिस तरह से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा किए हैं, कांग्रेस का जो कार्य समिति की बैठक है वो पटना में हुआ। 2 दिन के बाद आज 26 सितंबर को जिस तरह से प्रियंका गांधी की यहाँ पे बिहार महिला के साथ संवाद का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कमर कस चुकी है बिहार चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद के दौरान महिलाओं की समस्या को सुनी, उनका दर्द समझी, उन्हें अपनी बदहाली और वर्तमान सरकार की नीयत और को पहचानने, महिलाओं को अपनी शक्ति पहचान कर जागरूक होने की सलाह दी। ये प्रियंका गांधी का महिला संवाद कार्यक्रम आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ महिलाओं की भीड़। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है, महिला पर क्या भी। ये प्रियंका गांधी का शक्ति अधिकार रैली, और इस तरह से ये बिहार में पहली बार। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नियत में खोट है, दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहाँ तो आप तस्वीर देख लीजिए, प्रियंका गांधी के मंच के ठीक आगे पप्पू यादव ने खड़े होकर बातचीत कर रही है उनको। देखिए यहाँ ये पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनको शायद मंच पे जगह नहीं मिली है। वो अपने प्रार्थना करते हुए यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखिए पप्पू यादव इस तरह से निकल गए
यहाँ देखिए ये, और इस तरह से यहाँ पे ये प्रियंका गांधी के मंच पे, प्रियंका गांधी के मंच पे उनको जगह नहीं मिली और यहाँ प्रियंका गांधी शक्ति अधिकार महिलाओं से 1 to 1 बात कर रही है। और इस तरह से आप देखिए यहाँ पे प्रियंका गांधी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जब भी कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो मीडिया में यही सुर्खी बनती है उनको मंच पर जगह मिली या नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह प्रियंका गांधी का कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला को लेकर था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावा अपवाद में ही कांग्रेस के नेता भी मंच पे थे। वैसे पप्पू यादव के कांग्रेस में सक्रियता के सवाल को मंच पर जगह मिली या नहीं सिर्फ इसी फ्रेम में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव का व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है कि यह सवाल बन ही जाता है। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों के स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। देखिए इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यहाँ पटना के सदाकत आश्रम में ये महिला संवाद कर रही है। मंच पे महिलाओं से सुन रही है, उनका एक एक प्रॉब्लम सुन रही है। और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो यहाँ ये महिला का वोट महत्वपूर्ण है। और इस तरह से यहाँ पे प्रियंका गांधी का ये शक्ति अधिकार महिलाओं को लेके ये सम्मेलन ये खासे महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस इस बार सक्रिय है, राहुल गांधी भी वोट अधिकार यात्रा को लेकर रैली किए थे। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। ठीक इसके 2 दिन के बाद 26 सितंबर को जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फिर से ये प्रियंका गांधी ये महिला संवाद कर रही है। तो इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस इस बार ये अपने पैरों पे गठबंधन में अपनी अहमियत बताते हुए ये चुनाव में आएगी। 90 के दशक से ऐसा होता आ रहा है कि कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी ये क्षेत्रीय पार्टी के आगे भी छोटे भाई की भूमिका में रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस कमर कस चुकी है और बिहार में वो गठबंधन में तो है लेकिन अपना स्वतंत्र वजूद भी एक तरह से ये अपने शर्त पे इस बार कांग्रेस बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ आप देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ महिलाओं से सुन भी रही है मंच से। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल ली आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है।
आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो स्कीमें आपको बताता है उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए, और सामाजिक न्याय में शामिल। और ये प्रियंका गांधी के महिला संवाद में इस तरह ये महिलाओं की भीड़ है, और ये पटना के सदाकत आश्रम में आप देखिए यहाँ प्रियंका गांधी किस तरह से एक एक कार्यकर्ता को सुन रही हैं और समझ रही हैं, सब अपना विचार रख रही है, सब अपना दर्द बता रही है। जो जिस पद पे है वो अलग अलग अपना दर्द बता रही हैं। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कांग्रेस के स्थानीय बिहार प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, वो भी सामने खड़े हैं। प्रियंका गांधी का आगे भी कार्यक्रम है। इन सब बातों के बीच प्रियंका गांधी लगातार बिहार की महिलाओं को सुन रही है, समझ रही है, इनकी दर्द को साझा कर रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं के मन में अपने लिए जगह बना रही है। और जैसा कि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और शायद ये प्रियंका गांधी सदाकत आश्रम में ये पहली बार इस तरह से कर रही है। तो ये शक्ति अधिकार जो प्रियंका गांधी का है, वो मंच पे अलग अलग महिलाओं से क्या समस्या है वो उनको जान समझ रही है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो सदाकत आश्रम का आलम है वो कुछ इस तरह से है। समय की कमी है और प्रियंका गांधी का अलग दूसरा कार्यक्रम भी है, समय हो रहा है, बावजूद इसके प्रियंका गांधी सबको सुन रही है, सबको समझ रही है। तो ये एक बिहार में संकेत है कांग्रेस का प्रियंका गांधी के माध्यम से। जिस तरह से बिहार में गठबंधन की सरकार है, विपक्ष में इस बार विपक्ष महागठबंधन जिस तरह से पिछले 90 के दशक से कांग्रेस पार्टी राजद के छोटा भाई के रूप में काम कर रही थी बिहार में, इस बार शायद ये नेशनल पार्टी होने के नाते वो बराबरी के हक से इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। और इसी का ये परिणाम है कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रियंका गांधी ये महिला संवाद के लिए हर एक महिला से पूछ रही हैं, समझ रही हैं। तो ये चुनाव परिणाम किस तरह प्रभावित होगा ये तो आगे बताएगा, लेकिन ये ऊर्जावान नेता के रूप में प्रियंका गांधी की पहचान रही है। और कांग्रेस पार्टी भी अभी तक इतनी मुखरता से कभी बिहार में काम नहीं की थी। तो ये देखने वाली बात होगी। इस तरह से प्रियंका गांधी उठ गई है और आप देखिए प्रियंका गांधी का ये भाषण होने को है। आप देखिए ये आप देखिए किस तरह से इंतजार करते करते आप गर्मी भी है तो सब